फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक छोटे शहर से, जहां हम देखते हैं कि चारों तरफ तबाही मची होती है और लोगों के घर भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो इसे यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें 2 दिन पहले वाला सीन दिखाया जाता है, जहां हम जूडी नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं, जहां उसके पास उसकी असिस्टेंट बेका आती है, जो उसे शहर में हो रहे बेसबॉल मैच के लिए छुट्टी मांगती है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ जाएगी। फिर अगले सीन में हम डेविड और रसेल नाम के 2 पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। डेविड जो कि जूडी का पति होता है, जिसकी ड्यूटी आज बेसबॉल मैच में सिक्योरिटी के लगी होती है। अब मैच स्टार्ट होता है, तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम रोरी है, वो अपने हाथों में गन लिए ग्राउंड में घुस गया है। तभी डेविड उसे कंट्रोल करने के लिए उसके पास जाता है, उसे बात करने लगता है और कुछ पूछता है आखिर क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन रोरी उसका कोई भी जवाब नहीं देता। वो देखते ही देखते वो उस पर गन से शूट करने वाला होता है, लेकिन डेविड को ऐसा लगता है कि रोरी नशे में है, तो इसी कारण वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रोरी उसे शूट करने ही वाला होता है। तभी डेविड उसे अपनी गन से शूट कर देता है और रोरी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद डेविड रोरी की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां उसे रोरी की वाइफ और उसका बेटा मिलता है। डेविड उन दोनों को बताता है कि रोरी ने नशे की हालत में उसके ऊपर गन चलाने की कोशिश की थी और इसी कारण उसने रोरी को खत्म कर दिया। लेकिन रोरी की वाइफ डेविड पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, उसे तमाचा मार देती है और उसे बताती है कि रोरी ने 2 साल पहले ही शराब छोड़ दी थी। इसके बाद से डेविड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसने शायद रोरी को मारकर बहुत ज्यादा गलत किया है। इसके बाद घर जाने पर डेविड बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है और उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जोड़ी उसे समझाती है और उसने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी ही की है, उसे गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं है। और जोड़ी डेविड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। अगली सुबह हॉस्पिटल से रोरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिससे साफ हो जाता है कि रोरी ने उस दिन शराब नहीं पी थी। इसके बाद डेविड को और भी ज्यादा गिल्टी महसूस होने लगता है और वो वापस उसी ग्राउंड में जाता है जहाँ उसने रोरी को खत्म किया था, जहाँ उसे बेन नाम का एक दोस्त नजर आता है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान में दिख रहा था। तभी डेविड उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, तो बेन उसे बताता है कि वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में है। अगली सुबह बेन को उसकी वाइफ जूडी को हॉस्पिटल लेकर आती है, जहां जूडी नोटिस करती है कि बेन कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती। उसकी वाइफ को कहती है कि शायद बेन को अपने काम का प्रेशर होता है, इसी कारण वो ऐसा बिहेव कर रहा है। अब उसी रात हम देखते हैं कि बेन की वाइफ को बेन कहीं नजर नहीं आता है, तो उसे ऐसा लगता है कि वो उसके ऑफिस में कुछ काम कर रहा होगा, तो उसके ऑफिस में उसको देखने के लिए चली जाती है, तो वहाँ पे बेन कहीं नजर नहीं आता है। तभी उसके घर से अपने बेटे की चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो दौड़ के अपने बेटे के पास आती है, जहाँ उसका बेटा बताता है कि उसके डैड उसे मारने के लिए चाकू लेकर घर में घूम रहे हैं। ये सब सुनकर बेन की वाइफ अपने बेटे को लेकर एक अलमारी में छिप जाती है। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है, लेकिन वो अलमारी को खोल नहीं पाता, तो इसी कारण उन दोनों को खत्म करने के लिए उस घर में आग लगा देता है, जिससे कि बेन की वाइफ और उसके बेटे की वहीं पर मौत हो जाती है। मौके पर पुलिस और जूडी भी पहुंचती है और जूडी को शक होता है कि बेन ने ही उसकी बीबी और बच्चे को मारा है, क्योंकि वो कुछ दिनों से बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था और इसी कारण डेविड बेन को जेल में बंद कर देता है। अगले सीन में हम कुछ हंटर्स को देखते हैं, जो कि जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें पानी के पास एक सोल्जर की लाश मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा भयानक दिख रही होती है। इसके बाद वो डेविड को कॉल लगाकर सारी जानकारी देते हैं। डेविड अपने कुछ ऑफिसर्स और एक डॉक्टर के साथ वहाँ मौके पर पहुँचता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि ये लाश किसी पायलट की है। उसे ऐसा लगता है कि यहीं कहीं आसपास कोई प्लेन क्रैश हुआ होगा। इसके बाद डेविड और उसकी टीम आसपास खोजने लगते हैं, जहाँ उन्हें कुछ देर ढूंढने के बाद एक प्लेन एक लेक के अंदर मिल जाता है। इसके बाद डेविड रसेल के साथ मिलकर वाटर सप्लाई ऑफिस के पास जाता है, जहाँ उसे कुछ पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर ये लेक का पानी कहाँ जाता है। तो वो उनसे बताते हैं कि टोरी नाम के एक आदमी के पास ये लेक का पानी सबसे पहले जाता है। जिसके बाद डेविड को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि उस लेक के अंदर एक तरह का केमिकल भी दिखा था और ऐसा उसे लगता है कि शायद रोरी की हालत का जिम्मेदार उसी लेक के अंदर मौजूद वही केमिकल वाला पानी है। इसी कारण डेविड शहर के मेयर को पानी की सप्लाई रोकने के लिए कहता है, लेकिन मेयर उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है। इसके बाद डेविड और रसेल दोनों वाटर सप्लाई ऑफिस पहुंचते हैं और जहां पे वो अपने हाथों से उसी भेल को बंद कर देते हैं। वो उसका स्टार्टर भी अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद डेविड और रसेल दोनों वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, जहाँ रसेल देखता है कि बेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो जमीन पर गिरा हुआ पड़ा है और उसे देखने के लिए वो सेल का लॉक खोलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर डेविड पहुंचता है, जो कि उसे ऐसा करने के लिए रोकता है। तभी वो दोनों पास जाकर बेन को देखने लगते हैं। देखते ही देखते बेन एकदम से उनके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन किसी तरह से वो दोनों अपने आप को बचा लेते हैं। जिसके बाद डेविड और रसेल उसे एक दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए कॉल लगाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है। इसके बाद डेविड पुलिस स्टेशन में बाहर आकर कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता और वो देखता है कि शहर में चारों तरफ सन्नाटा है और उसे बाहर कोई नजर भी नहीं आ रहा था। इसके थोड़ी देर बाद डेविड को एक हॉस्पिटल से चीखने की आवाजें सुनाई देती है, जहाँ वो दौड़कर जाता है तो देखता है कि एक आदमी जो बहुत बुरी
बुरी तरह से घायल है, जिसकी आंखों और मुंह पर स्टिचेस लगाए गए हैं। तभी वहाँ पर उस हॉस्पिटल का डॉक्टर आता है जो डेविड के ऊपर हमला कर देता है। डेविड उसे बचने के लिए बहुत प्रयास करता है और किसी तरह से वो उसे नीचे गिराकर उसे घायल कर देता है। और इसके बाद वो डॉक्टर एक कटर लेकर आता है और डेविड को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उस कटर की वायरिंग को डॉक्टर की बॉडी में फंसा देता है, जिसके बाद वो कटर डॉक्टर को ही खत्म कर देता है। लेकिन वो कटर एक बार फिर से डेविड की ओर आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसका कनेक्शन अभी भी लगा हुआ होता है। लेकिन तभी वहाँ पर रसल पहुंचकर उस कनेक्शन को निकाल देता है और इस तरह से डेविड की जान बच जाती है। इसके बाद डेविड जूडी को अपने माँ के पास जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। उसे ऐसा लगता है कि सर में कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आर्मी वाले वहाँ पे आके उन दोनों को बस में ले जाने लगते हैं, जिस बस के अंदर रसेल और कुछ दूसरे लोग भी होते हैं, जो उन्हें एक शेल्टर होम ले जाते हैं, जहाँ उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। दरअसल आर्मी इन्फेक्टेड हुए लोगों को खत्म करके अनइन्फेक्टेड लोगों को बचाने के लिए शेल्टर होम लेकर आए हैं, जहाँ वो सभी लोगों को चेक करके सेफ रखने की कोशिश करते हैं। जब जूडी की टेम्परेचर चेक किया जाता है तो उसका टेम्परेचर हाई होता है और इसका कारण कोई वायरस नहीं बल्कि प्रेगनेंसी होती है। लेकिन आर्मी वाले उन दोनों की बात नहीं मानते और जूडी को डेविड से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद डेविड अपने एक दोस्त केविन से मिलता है जो उसी शेल्टर होम में था और उसकी बीवी को भी उससे अलग कर दिया गया था। लेकिन वो उसे बताता है कि इन्फेक्टेड लोगों को एक अलग जगह पे रखा गया है जहाँ पे कोई भी पहुंच नहीं सकता। और केविन डेविड को बताता है कि इस शेल्टर होम में कोई बिना आर्मी की इजाजत के ना आ सकता है ना जा सकता है। लेकिन तभी डेविड एक आर्मी ट्रक में छिपकर वहाँ से भाग जाता है और अपने पुलिस स्टेशन पे पहुंचता है, जहाँ वो अपने गन को अपने साथ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर रसेल भी आ जाता है जो उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंचा था। इसके बाद रसेल और डेविड जूडी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम जूडी को देख पाते हैं जो किसी जगह पे बेड से बंधी होती है। हम उसके असिस्टेंट बेका को भी देख पाते हैं जिसे वो बांध के रखा गया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी आता है जो वहाँ बंधे लोगों को एक एक करके खत्म कर रहा था। तभी बेका को मारने की वो कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जूडी उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है और वो आदमी जूडी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और तभी उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर डेविड आकर अपने गन से शूट कर देता है। इसके बाद बेका और जूडी को लेकर डेविड और रसेल वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बेका को अपने बॉयफ्रेंड स्कॉटी का घर नजर आता है, जहाँ वो अकेले ही उस घर की तरफ भागने लगती है। उसके साथ रसेल भी जाता है, जहाँ स्कॉटी अपने हाथों में गन लेकर उनके ऊपर पॉइंट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों इन्फेक्टेड हैं। लेकिन वो बताते हैं कि वो लोग इन्फेक्टेड नहीं है। वह स्कॉटी और वो सारे लोग वहाँ पर छुप जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आर्मी भी पहुंच चुकी थी। आर्मी स्कॉटी की माँ को वहाँ से लेकर जाने लगती है। ये देखकर स्कॉटी को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसकी माँ को बचाने के लिए वो बाहर भागता है। लेकिन आर्मी वाले स्कॉटी और उसकी माँ को गन से शूट कर देते हैं, जिससे कि उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद आर्मी का एक सोल्जर डेविड और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ वो लोग छुपे होते हैं। लेकिन तभी किसी तरह से डेविड और रसेल उस आर्मी को पकड़ लेते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि आखिर शहर में क्या चल रहा है और आर्मी वाले इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। तो आर्मी वाला बताता है कि वो तो सिर्फ अपने लीडर का ऑर्डर पूरा कर रहा है, उसे मालूम नहीं कि आखिर शहर में क्या चल रहा है। और वो डेविड को बताता है कि अगर उन्होंने यहाँ से उसे जाने दिया तो वो किसी को भी नहीं बताएगा उनके बारे में। और इसके बाद डेविड भी उसके ऊपर यकीन कर लेता है, उसे वहाँ से भेज देता है। लेकिन तभी एक और सोल्जर वहाँ पर आ जाता है, जो कि उनसे पूछता है कि यहाँ पे कोई है क्या। तो सोल्जर उनसे बताता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। इसके बाद आर्मी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डेविड उन सभी लोगों को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ से वो कुछ सामान पैक करते हैं ताकि वो इस शहर से भाग सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोडी की वाइफ और उसका बेटा उसी घर के अंदर थे, जो कि जूडी को वहीं पर बांध देते हैं और उनको खत्म करने वाले ही होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डेविड पहुंच जाता है, जो कि जूडी को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन रोडी का बेटा डेविड के ऊपर अटैक कर देता है, उसके हाथ पर एक चाकू मार देता है, जिसके बाद डेविड घायल हो जाता है। लेकिन डेविड किसी तरह से उठता है और रोडी की वाइफ को खत्म कर देता है। लेकिन रोडी का बेटा उसे ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे खत्म करने वाला होता है। लेकिन इसी बीच वहाँ रसेल पहुंचता है, जो बिना कुछ सोचे रोडी के बेटे को खत्म कर देता है। जूडी देखती है कि रसेल भी अब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। उसे लगता है कि शायद वो इन्फेक्टेड हो चुका है और ये बात डेविड को भी बताती है। लेकिन डेविड इस बात को इग्नोर कर देता है और वो वहाँ से कार लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक आर्मी हेलीकॉप्टर कैप्चर कर लेता है, जिससे बचने के लिए वो पास ही कार वॉशिंग में जाते हैं, जहाँ पर वो पहले से ही इन्फेक्टेड लोग मौजूद थे, जो कि उनकी कार को धुलने के लिए मशीन ऑन कर देते हैं और उस कार पर अटैक करने लगते हैं। डेविड और उसके साथी उन लोगों से लड़ने लगते हैं और कई लोगों को खत्म भी कर देते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि वो बेका को खींच कर बाहर ले जाते हैं और उसे रस्सी की मदद से वहाँ पर लटका भी देते हैं, जिससे कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उनकी कार अपने आप में वॉशिंग स्टेशन से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर आर्मी हेलीकॉप्टर उसे मिसाइल से ही उड़ा देता है। और इसके बाद वो लोग पैदल ही आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें 2 कार नजर आती है, जो पूरी तरह से डैमेज थी, जो स्टार्ट नहीं हो पाती है। तभी उन्हें हाईवे पर एक कार आती नजर आती है, जिसके बाद डेविड उस कार को रोकने के लिए रास्ते पर गन पॉइंट
पॉइंट करके खड़ा हो जाता है, लेकिन रसेल रास्ते में स्पाइकर बिछा देता है, जिसके बाद वो कार बुरी तरह से पलट जाती है। डेविड और रसेल उस कार की तरफ भागते हैं और उसके अंदर शहर का मेयर मौजूद होता है और रसेल उसे खत्म करने वाला होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था, लेकिन डेविड उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो मेयर से कुछ सवाल पूछना चाहता था। डेविड मेयर से पूछता है कि आखिर शहर में क्या चल रहा है, तो इसमें मेयर उसे बताता है कि दरअसल आर्मी एक बायोलॉजिकल वेपन को तैयार कर रही थी जिससे कि टेक्सास के शहर की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद उस ट्रिसी नाम की बायोलॉजिकल वेपन को लेकर जब हेलीकॉप्टर टेक्सास आ रहा था तो बीच में क्रैश हो जाता है, जिसके कारण वो वायरस लोहा शहर में ही फैल जाता है और मेयर उसे बताता है कि वो भी ये शहर छोड़कर जा रहा होता है और बताता है कि ये वायरस इतना खतरनाक है जो 48 आवर्स के अंदर किसी भी इंसान को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देता है। जब मेयर ये बातें बता रहा होता है तभी रसेल देखते ही देखते उसे गन से शूट कर देता है। ये सब देखकर डेविड उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे कंफर्म हो जाता है कि रसेल भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। डेविड उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन रसेल अब डेविड के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और जूडी और डेविड को गन पॉइंट में आगे बढ़ने के लिए कहता है। कुछ दूर चलने के बाद डेविड रसेल से बड़ी चालाकी से गन छीन लेता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। वो उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो थोड़ी दूर चलने के बाद वो तीनों उसी आर्मी कैंप के पास पहुंच जाते हैं, जहां से आगे बढ़ने के लिए उसे कैंप को पार करना होगा। तो रसेल डेविड को बताता है कि वो उन आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करेगा और जूडी और डेविड वहां से भाग जाएंगे। वो बताता है कि वो पहले से इन्फेक्टेड है, अगर वो मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जूडी अभी प्रेग्नेंट है, उससे भी अभी जीना है और डेविड को भी उसका देखभाल करना होगा, इसके लिए उसे जीना होगा। इसी कारण डेविड उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद डेविड रसेल को गन देता है। इसके बाद रसेल आर्मी वालों के सामने जाके सरेंडर हो जाता है, लेकिन आर्मी वाले उसे शूट कर देते हैं और इसी बीच डेविड और जूडी वहां से उन लोगों को चकमा देकर आगे भाग जाते हैं और भागते भागते एक मॉल के पास पहुंच जाते हैं, जहां से वो खाने पीने के चीजों को अपने साथ ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जूडी को वहां पे 2 ज़ॉम्बीज नजर आते हैं, जिनसे बचने के लिए एक दूसरे रूम में जाकर छिप जाती है, जहाँ उसे बहुत सारी डेड बॉडीज नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड को देखते हैं तो उस मॉल के अंदर कुछ सामान इकट्ठा कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ पे आर्मी वालों की एक वॉकी टॉकी मिल जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि लोहा शहर पे अब आर्मी वाले परमाणु विस्फोट करने वाले हैं, जिससे कि सारा शहर तबाह हो जाएगा। और ये सब सुनकर डेविड बहुत परेशान हो जाता है और जूडी को लेकर वहाँ से भागने के लिए सोचता है। तभी उसे बाहर एक ट्रक नजर आता है और जैसे ही वो ट्रक का गेट खोलता है तो उसके अंदर ड्राइवर की बॉडी मिलती है, लेकिन डेविड के पास उस ट्रक की चाबी नहीं होती है। तो उस चाबी को लेने के लिए ड्राइवर की बॉडी के पास जाता है और चाबी निकालने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो दोनों ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। डेविड किसी तरह से एक ज़ॉम्बी को आग से जला देता है और जूडी एक बचे हुए ज़ॉम्बी को डेविड की गन से शूट कर देती है। इसके बाद जूडी और डेविड ट्रक में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ वॉकी टॉकी पर डेविड को पता चलता है कि परमाणु बम का काउंटडाउन चालू हो चुका है और इसी कारण डेविड वहाँ से बड़ी तेजी से उस शहर से बाहर निकलने लगता है और कुछ देर बाद वो शहर से बाहर निकल आता है, जहाँ वो लोग देखते हैं कि लोहा शहर एक परमाणु बम से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। उनका ट्रक भी इस धमाके की वजह से पलट जाता है, जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि वो दोनों पूरी तरह से ठीक होते हैं और वो लोग देख पाते हैं कि जिस शहर में बरसों से रह रहे होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके बाद वो दोनों टेक्सास शहर की ओर चले जाते हैं, जहाँ उनके ऊपर आर्मी ड्रोन कैमरे नजर रख रही होती है और इसके बाद हमें न्यूज से पता चलता है कि टेक्सास शहर पे भी ये वायरस का इफेक्ट हो चुका है। इस बात से हम समझ पाते हैं कि डेविड और जूडी ही वो लोग थे जिनके कारण टेक्सास शहर में भी ये वायरस फैल गया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।